नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और आगे महर्षि पतंजलि जो है तप का फल बता रहे हैं कि जो तप का अभ्यास करता है तो उनको क्या फल प्राप्ति होती है। तप के अभ्यास से महर्षि पतंजलि बताते हैं कि काय शुद्धि और इंद्रिय शुद्धि होती है और उनकी शक्ति बढ़ती है। तप जो है वो एक अग्नि की तरह है। तप वो अभ्यास है जहाँ हम द्वंद्व को सहन करते हैं और बार प्रैक्टिस करते हैं। तो तप के अभ्यास से तप वो अग्नि है जो विकार, जिसके अंदर आलस्य और जिनके अंदर जो अशुद्धियां हैं शरीर और मन की, वो सारी जल कर राख हो जाती है। तप का नाम से ही पता चल रहा है कि तपाने वाली चीज़। तो उससे अशुद्धियां हो जाती हैं, मतलब माइंड आपका रीसेट हो जाता है। आपकी इंद्रियां जो हैं वो जो विकार और उनमें जो एडिक्शंस हैं वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती, उससे बाहर आप आ जाते हैं। और शरीर शुद्धि का मतलब है कि आपको स्वास्थ्य प्रदान होता है, आपको मतलब शरीर में शक्ति आती है, स्वस्थ आप हो जाते हैं, रोगों में कमी आती है और दृढ़ता आती है और स्थिरता आती है। मतलब स्ट्रेंथ भी बढ़ती है आपकी और आसन की सिद्धि होती है, क्योंकि योग का मुख्य उद्देश्य आगे जब यम नियम का क्यों बताया है, क्योंकि आसन आप कर सके। तो जब तप का अभ्यास करते हैं, अभ्यास के दौरान जो आपको तकलीफ़ होती है उसको आप सहन करते बार प्रैक्टिस करते हैं, उस सारे पेन को, उस गर्मी सर्दी को सहन करते हुए, तो उससे आसन की सिद्धि आपकी होती है और आपके अंदर स्थिरता, सहनशीलता, ये सब गुण बढ़ते हैं। और अशुद्धियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो शरीर में हैं चाहे मन में हैं, वो सब रिलीज हो जाती हैं, वो सब समाप्त हो जाती हैं और शरीर में और मन में हल्कापन आता है और कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, चेतना का विस्तार होता है और आप पहले से ज़्यादा अवेयर और सजग महसूस करना शुरू करते हैं। तप जो है वो सबसे मुख्य जो पार्ट है, क्योंकि अगर हम यम नियमों को भी बहुत शॉर्ट कर दें, अगर उनमें से भी कंक्लूजन निकालें, तो जो क्रिया योग महर्षि पतंजलि ने बताया, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, दो तीन चीज़ें मुख्य बताई हैं, तो तप उनमें भी मुख्य है। तप वो राइट एफर्ट है जो आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तप का मतलब सिर्फ योग या ध्यान से रिलेटेड नहीं है। तप हर व्यक्ति को चाहिए। जब आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस हैं वो बार करना, और उनसे जो तकलीफ़ हो रही है, उनसे जो उसमें जो हार्ड वर्क लग रहा है, उसमें जो परिश्रम लग रहा है, वो सम्यक परिश्रम जो है वो तप है। तो तप से शरीर की शुद्धि होती है, इंद्रियों पर जय प्राप्त होता है, क्योंकि इससे एक ब्रेन का और पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाता है। और शरीर तो मजबूत होगा ही, जब आप बार अभ्यास करेंगे तो उसकी कंडीशनिंग और स्ट्रेंथनिंग होगी, जिससे आसन सिद्ध होगा।